अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उस्मान। हमें से जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो मोस्टली लोगों के माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन होता है, वो ये है कि क्या जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए वो जा रहे हैं उनको उसके लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो मोस्टली लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है और इसको डिसीजन उसको डिसाइड करना बड़ा एक मुश्किल सा काम हो जाता है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या किसी कॉलेज में जाना चाहिए। क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन ये है कि अगर आप किसी कॉलेज में जाओगे तो शायद उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो नहीं होगी, उसका टीचिंग स्टाफ उतना अच्छा नहीं होगा, उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, पता नहीं उसकी डिग्री वाइडली एक्सेप्टेड है या नहीं है, और पता नहीं वो अगर आप किसी कॉलेज से अपनी कोई डिग्री करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स किसी कॉलेज से करते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो पता नहीं वो कंप्लीट करने के बाद मुझे अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और सम केसेस में कुछ लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं किसी कॉलेज से डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको पीआर भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो इन चीज़ों को मैं एड्रेस करूँगा। सो नंबर वन रीज़न आई थिंक, बल्कि मोस्टली लोगों के साथ यही होता है कि नंबर वन रीज़न जिसकी वजह से वो अपना डिसीजन लेते हैं कि उनको कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, वो है फ़ीस स्ट्रक्चर। नाउ जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर है उसमें ठीक-ठाक किस्म का डिफरेंस है। कॉलेजेस की फ़ी कंपेयर टू यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा लो होती हैं। सो मोस्टली जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इवन थाईलैंड, वियतनाम, फ़िलिपीन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ से स्टडी वीज़ाज़ के लिए आते हैं, वो मोस्टली लोग जिनको मैं मिला हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो उनके पास बेसिकली उनको बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सो बहुत मोस्टली लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि वो जिस मर्ज़ी महँगी से महँगी यूनिवर्सिटी में जाना चाहें तो जा सकें। सो मोस्टली लोगों का बजट बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो वो उनको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। उनको चाहिए होता है कि अच्छी डिग्री मिल कर लें वो जिस कोर्स में जाना चाहते हैं, और किसी ऐसी जगह से करें जहाँ पे उनको कम फ़ी में वो डिग्री ऑफ़र की जा रही हो। सो दैट्स व्हाई कि यहाँ पे आके लोग कॉलेजेस को इसलिए चूज़ कर लेते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू कॉलेजेस, या फिर लोग ऐसा करते हैं, वो कोशिश करते हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएँ जिनका फ़ीस स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली लो हो, जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं, या बाकी जो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी वैसे भी ज़्यादा ही होती है कंपेयर टू कॉलेजेस। सो अगर आपका बजट आपको बजट कंस्ट्रेन है, आपका बजट टाइट है और आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए, तो मोस्टली लोग इसलिए कॉलेजेस में चले जाते हैं क्योंकि उनका बजट जो है वो उनको बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं। और दूसरा पॉइंट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नाउ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड फ़ी, ये दोनों मेन की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग अपना डिसीजन लेते हैं। अब लोगों को स्टूडेंट्स का दिल होता है कि वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी, या बेसिकली स्टूडेंट्स का दिल यही होता है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में जाए जहाँ पे कम फ़ी हो और साथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हो। बट द गुड थिंग इज़ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की है, वो एक बेयर मिनिमम जो स्टैंडर्ड जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, व्हिच इज़ टैक्सा, टर्शियरी एजुकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड एजेंसी, जो ऑस्ट्रेलिया में हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स को मॉनिटर करते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करें, एंड दे आल्सो मेक श्योर कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो जो उन्होंने थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया, उससे वो कम कभी भी ना जाए। सो हियर इज़ द गुड थिंग कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो और आप कॉलेज में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप कॉलेज में नहीं जाना चाहते सिर्फ़ इसलिए कि आपको लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, बट ऑन द अदर हैंड आपके पास बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन विद पीस ऑफ माइंड यू कैन गो टू कॉलेज, बिकॉज़ जो कॉलेज का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो एक स्टैंडर्ड है मिनिमम, वो टैक्सा ने वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट किया हुआ है, कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस मिनिमम स्टैंडर्ड से नीचे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को नहीं गिरा सकते। नाउ अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो जो मास्टर प्रोग्राम यूनिवर्सिटी उसके लिए एक फ्रेमवर्क है, व्हिच इज़ AQF 9, ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क 9। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, व्हिच इज़ लेट्स से मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड एज़ वेल। अगर आप मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कोई डिग्री करते हो, और ऑन द अदर हैंड आप किसी मास्टर डिग्री आप अगर मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से करते हो, और या मैक्वारी यूनिवर्सिटी से करते हो, या यूएनएसडब्ल्यू से करते हो, जो ऑस्ट्रेलिया की महंगी तरीन यूनिवर्सिटी में आती हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप सेम डिग्री, मास्टर डिग्री किसी नॉन यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन प्रोवाइडर स्लैश कॉलेज से करते हो, तो उनका जो AQF लेवल है वो दोनों का 9 होगा। अब टैक्सा मेक श्योर करता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो अपने स्टैंडर्ड्स को गिराएँ ना।
और वो हर कुछ सालों के बाद यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स जो कॉलेजेस होते हैं उनका ऑडिट करता है टैक्सा। ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया और उसके बाद वो आराम से बैठ गए, नो, वो ऑडिट करते हैं हर कुछ सालों के बाद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के। और अगर उनको लगे कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कंप्रोमाइज़्ड हुआ है, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो प्रोवाइड नहीं करी जो उन्होंने मिनिमम थ्रेशोल्ड डिज़ाइन किया है, तो अक्सर केसेस में टैक्सा जो है वो लाइसेंस रिन्यू नहीं करता है। उसका मतलब ये है कि वो प्रोवाइडर जो होता है वो फर्दर एजुकेशन सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता है। सो टैक्सा इतना सख्त है और वो मेक श्योर करता है कि स्टूडेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को गिरने ना दे। इसलिए अगर आप इस वजह से नहीं जा रहे कॉलेज में कि आपको लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, सो हियर इज़ द पॉइंट कि आप विद पीस ऑफ माइंड आप किसी भी नॉन यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन प्रोवाइडर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उनको बेयर मिनिमम जो उन्होंने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद एक और चीज़ है विच इज़ QILT, which is the quality indicators for learning and teaching। सो बेसिकली ये इसको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो ऑस्ट्रेलिया का है वो इसको फंड करता है। इनका काम ये होता है कि ये सर्वेस करते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल जो कॉलेजेस हैं विच इज़ हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स जितने भी हैं उसमें कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सारे आते हैं, उनके ये सर्वेस करते हैं और डिफरेंट उसकी कैटेगरीज होती हैं, उन सर्विस की बेस पे ये रैंकिंग करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। सो अगर आप चेक करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ABC यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और आप चेक करना चाहते हो कि उसकी जो रेटिंग है या स्टूडेंट्स की उसके बारे में क्या राय है, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, उनके मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, उनकी क्या रेटिंग है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिख के आप उनके लिए उनकी रेटिंग भी चेक कर सकते हो। सो डू सम रिसर्च व्हेनेवर यू अप्लाइंग, आप इन वेबसाइट पे जाके आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आप टेक्सा के जो फ्रेमवर्क्स हैं या जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं या उनके जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी उसको चेक कर सकते हो टू फर्दर गेन मोर नॉलेज अबाउट दिस। एक और चीज़ होता है कि जो कॉलेजेस हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कॉलेजेस की जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सिटी की निस्बत वो थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट होता है। और आल्सो जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है, जो लैंग्वेज स्कोर रिक्वायर्ड होता है कॉलेजेस का, अक्सर ऐसा होता है कि आपको जो लैंग्वेज स्कोर चाहिए होता है उससे 0.5 कम आ जाता है। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं या कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो लीनिएंट होती हैं थोड़ी-सी, तो वो आपको उस पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली कॉलेजेस का कंपैरेटिवली आई थिंक थोड़ा-सा जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा लीनिएंट है कंपेयर टू यूनिवर्सिटीज़। बट एक जो बड़ा मेजर वन ऑफ द की फैक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ को जिनके ऊपर एज है वो होता है कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के पास बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है और रिसोर्सेज होती हैं, तो वो कंपेयर टू कॉलेज वो ज़्यादा अच्छे स्टाफ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। बाय रिसोर्सेज आई मीन कि मे बी आप अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ पे फिजिकल लाइब्रेरी बहुत अच्छी या बहुत बड़ी फिजिकल लाइब्रेरी ना मिले, बट ऑन द अदर हैंड यूनिवर्सिटीज़ के पास यूजुअली अच्छी फिजिकल बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं। आल्सो यूनिवर्सिटीज़ के पास डिफरेंट और रिसोर्सेज में आ जाता है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट किस्म के जॉब फेयर्स करवा सकती हैं या करवाती हैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ आती हैं जब आप फाइनल सेमेस्टर में होते हो या जो भी उनके जॉब फेयर या करियर फेयर्स होते हैं। सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पे आप अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को मिल सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ के पास फंडिंग होती है कि वो अपने एलुमनाई उनकी जो सोसाइटीज़ हैं या एसोसिएशंस हैं उनको वो एक्टिव रखते हैं। वो अपने जो उनके ग्रेजुएट्स होते हैं, जो एलुमनाई होते हैं, उनको कॉन्स्टेंटली वो इन टच रहते हैं उनके साथ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप मतलब आपके पास पोटेंशियल एम्प्लॉयर होते हैं या फिर पोटेंशियल रेफरेंस होता है आपके पास। सो अगर आप रिसोर्सेज की बेस पे जाओ और आल्सो अगर आप रिसर्च साइड पे जाना चाहते हो डिग्री में, तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ आर बेटर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के पास ज़्यादा अच्छे रिसर्च स्टाफ और फैकल्टी होता है कंपेयर टू कॉलेजेस। बट अगर आप कोई सिंपल मास्टर बाय कोर्स वर्क प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, स्पेशली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर। क्योंकि अगर आप एक यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके जाओगे या आप अगर कॉलेज के ग्रेजुएट हो और आप उसके बाद जॉब अप्लाई करने जाते हो,
तो देयर इज़ नो डिफरेंस। कोई आपको ये नहीं पूछेगा अच्छा आपने कॉलेज से डिग्री की है, ओके हम आपको नहीं रख सकते। वो आपके नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को चेक करेंगे। अगर आप उनके क्राइटेरिया पे उतरते हो, आप उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो, तो डेफिनेटली दे विल हायर यू। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो उनका मेन गोल ये होता है कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, विच इज़ परमानेंट रेजिडेंसी। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया में कॉलेज की डिग्री, लेट्स से आपने मास्टर्स कॉलेज से की है, अगर आप वो लेके अपनी पीआर के लिए अप्लाई करने जाते हो तो कोई आपको इस वजह से पीआर आपकी रिफ्यूज़ नहीं करेगा कि भई आपने तो कॉलेज से डिग्री की है इसलिए हम आपको पीआर के पॉइंट्स नहीं दे सकते हैं। सो अगर आप मास्टर्स आप कॉलेज से करते हो या आप यूनिवर्सिटी से करते हो, आपको सेम ट्रीटमेंट मिलेगी, सेम जो स्कोर हैं या जो पॉइंट्स हैं पीआर के लिए वो आपको सेम ही मिलेंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स हैं वो आई होप अगर मतलब ये की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको किसी कॉलेज में जाना चाहिए या यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। आई होप द इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।